अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज की बेकिंग क्लास जो है ना हमारी बेंटो केक के बारे में, उसकी साइज़, उसका वेट, हर चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ईद स्पेशल केक बना रही हूँ क्योंकि मैंने रील्स बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए डिटेल में एक वीडियो शूट कर लूँ ताकि साइज़ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हमने पैन की बात कर लेनी है। मैंने यहाँ लिया 4 इंच का पैन। 4 इंच के पैन में हम बनाते हैं बेंटो केक, यानी 1 एग का केक। इसको अच्छे से ग्रीस करके ऑयल से मैंने बटर पेपर लगा लिया, इसको साइड पे कर देंगे। अब हम अपना स्पंज रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 अंडा। अब अंडा तोड़ के उसके बाद उसकी ज़र्दी को जो है ना हम अलग कर लेंगे और अंडे की सफ़ेदी को हम बीट करना शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फुल स्पीड पे जो है ना आपने इसको बीट करना शुरू करना है। आप देखें ये कैसे-कैसे फ़ॉर्मी होता जाता है, जैसे-जैसे आप इसको अच्छे से बीट करते जाते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको, ये ऐसा फ़ॉर्मी हो जाता है। उसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और ग्राम्स में 25 ग्राम। अगेन हम बीट करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से इन दोनों को कि एक फ़ॉर्मी सा मिक्सचर जो है ना क्रिएट कर लेगा। उसके बाद हमने जो एग योक निकाला था हम वो इसमें डाल देंगे और अगेन हम बीट करेंगे। अब ये तीनों चीज़ों से जो है ना एक बहुत ही फ़ॉर्मी सा हमारा एक मिक्सचर बन जाएगा। कुछ इस तरह से बहुत फ़ॉर्म आ जाएगी इसमें। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है स्ट्रॉबेरी एसेंस, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बेंटो केक बना रहे हैं। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। थोड़ा-सा मतलब 1/4 टीस्पून मैंने ये डाला है और 4 से 5 कतरे मैंने पिंक कलर के डाले हैं और इन दोनों को फिर हम अच्छे से बीट कर लेंगे। क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी स्पंज बना रहे हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर हमने इसमें लाना है, इसलिए हमने पिंक कलर ऐड किया। तो ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको साइड पे कर देंगे। अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून यानी चुटकी भर बेकिंग पाउडर। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे। ग्राम्स में भी मैंने क्वांटिटीज़ मेंशन कर दी हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने जो है अपने अंडे वाले मिक्सचर में आधे-आधे करके डाले हैं। पहले मैंने आधे डाले हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से। और मैंने जिस तरह आपको पहले भी सिखाया है कि ये जो स्पैचुला है आप उसको मूव करेगा, अपने हाथ को मूव मत करें, स्पैचुला को राउंड राउंड घुमा लेगा। बाकी का जो आधा मिक्सचर था फिर मैंने वो भी ऐड कर दिया। जब पहला वाला मिक्सचर मिक्स हो गया उसके बाद ही मैंने दूसरा डाला है। तो ये आपने ख़्याल रखना होता है और बिल्कुल हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में आपने कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करना है। तो ये जैसे ही आपको नज़र आना बंद हो जाएगा वहीं छोड़ देना है। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब हमने जो है पैन ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें अपना सारा बैटर जो है हम डाल देंगे और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से डालेंगे, एकदम से सारा ज़ोर से नहीं डालेंगे। अब किसी टूथपिक की मदद से इसे इवन आउट कर लेंगे, ये इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसके बाद हमने इसको जो है हाथों से हल्का सा 1-2 बार टैप करना है, बिल्कुल इस तरह, बस इस तरह, इससे ज़्यादा टैप नहीं करना। उसके बाद बेक कर लेंगे। टाइमिंग्स मैंने दोनों की मेंशन कर दी है। मैं विदाउट ओवन ही बनाया था। 20 मिनट में मेरा जो है ना स्पंज रेडी हो गया था। और अभी ये गर्म है तो इसको रखते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसकी क्रीम वगैरह की प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्रीम के लिए जो है ना मैंने लिया 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, यानी कि हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम। और चिल्ड बिल्कुल होनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। व्हिपिंग क्रीम की डिटेल में वीडियोस बहुत बार डाल चुकी हूँ मैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से बीट करनी है, इतनी अच्छी बीट करनी है जब आप बाउल को नीचे गिराएं तो ये क्रीम बिल्कुल भी कहीं से गिरे ना, तो इसका मतलब है ये परफेक्टली बीट हो चुकी है। अब क्रीम को जो है हम हाफ़ में डिवाइड कर लेंगे। हाफ़ में हम बनाएंगे इसको स्ट्रॉबेरी क्रीम। तो स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये स्वीट्ज़ेला ब्रांड का यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसका टेस्ट और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसको मिक्स कर लेंगे, ये हमारी स्ट्रॉबेरी क्रीम रेडी हो गई है। बाकी हाफ़ क्रीम जो है हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो अब जो है स्पंज हमारा ठंडा हो गया है। कोई भी पैलेट नाइफ़ इसकी साइडों पे घुमाएँगे तो ये ईज़िली जो है ना हमारा डीमोल्ड हो जाएगा। बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। स्पंज आपका जो है ना सॉफ्ट तभी बनता है जब आप एग्स को बहुत अच्छे से बीट करते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट है, आप जिसको जो मर्ज़ी कर लें ये कितना ही सॉफ्ट है, ना टूट भी नहीं रहा लेकिन ये सॉफ्ट भी बहुत है। अब इसका वेट भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो इस स्पंज का वेट है 108 ग्राम, तकरीबन 110 ग्राम ही आप समझ लें। तो ये वेट है स्पंज का। अब हम इसकी आइसिंग क्रम कोटिंग करने के बाद भी चेक करेंगे कि कितना वेट हमारा बन जाता है। तो बेंटो केक का जो वेट है ना वो तकरीबन आपका 0.5 पाउंड से लेके 0.8 पाउंड तक होता है। तो इसके दरमियान में ही आपका वेट होना चाहिए बेंटो केक का।
तो ये स्पंज के मैंने 3 लेयर्स कर लिए हैं। इतना सॉफ्ट हमारा स्पंज रेडी हुआ है। अब हमने जो है यहाँ ले लिया है 6 इंच का स्क्वायर बोर्ड। हल्की सी क्रीम इसके नीचे लगाएंगे, अपनी फर्स्ट लेयर रखेंगे। सोकिंग के लिए आपको जैसे पता है मैं हमेशा मिल्क यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे मिल्क से इसको अच्छे से सोक किया है, सिंपल मिल्क घर वाला। और उसके बाद ये जो स्ट्रॉबेरी क्रीम हमने रेडी की थी ये हमने लेयरिंग में यूज़ करनी है। तो थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है, अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप देखिएगा आपको ज़्यादा डालनी है कम डालनी है। तो मैं ये घर के लिए बना रही थी, तो हमारे घर में ज़्यादा क्रीम को इतना पसंद नहीं किया जाता, तो मैंने हल्की हल्की लेयरिंग में यूज़ की है। उसके बाद मैंने अगेन सिरप से टॉप किया है थोड़ा सा, बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड करता है, आपको सिरप अच्छा लगता है तो आप डाल लें, नहीं तो नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्रीम में डाल दिया। दूसरी लेयर रखेंगे, उसको भी सोक करेंगे और अगेन जो है हम इस तरह से क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी क्रीम लेते जाएंगे और साइड से जो है ना हम इसको कवर करते जाएंगे, यानी कि क्रम्ब कोटिंग करते जाएंगे। क्रम्ब कोटिंग क्यों ज़रूरी है? क्रम्ब कोटिंग करने से ये होता है कि क्रम्ब्स हमारे सारे क्रीम्स में कवर हो जाते हैं, तो जब हम फाइनल क्रीम अप्लाई करते हैं ना तो कोई भी क्रम्ब्स हमें बाहर से नहीं दिखते और हमारी बहुत फिनिश लुक आती है केक की। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाते जाएंगे और साइड्स कवर करते जाएंगे। अब ये सेकेंड लेयर थी, इसमें भी मैं हल्की सी टॉप कर रही हूँ, सिरप से टॉपिंग कर रही हूँ। उसके बाद अपनी फाइनल लेयर को हम इस तरह से लगा देंगे, देख के बिल्कुल बैलेंस करके लगाएगा लेयर्स को अपने अकॉर्डिंगली। और उसके बाद अगेन मैंने इसको सोक किया है और फिर जो क्रीम ज़रा सी बच गई थी अब उसी से हम इसको फाइनल क्रम्ब कोटिंग ऊपर से भी कर लेंगे। तो क्रीम बिल्कुल पूरी पूरी बनाई है मैंने, और ये 100 ग्राम या 120 ग्राम तक ही क्रीम यूज़ होती है बेंटो केक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होती। बाकी अगर बहुत ही कोई ज़्यादा क्रीम वाला डिज़ाइन होगा तो तब भी 150 ग्राम यूज़ होगी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होती बेंटो केक के लिए। तो अब ये क्रम्ब कोट कर लिया। अब इसके बाद इसका वेट दोबारा चेक कर लेते हैं। अब क्रम्ब कोट करने के बाद अब इसका वेट देखें 335 ग्राम आ रहा है। तो अब इसकी फ़ाइनल आइसिंग के बाद इसका वेट हम दोबारा चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा फॉन्डेंट, वाइट फॉन्डेंट लिया, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया है मैंने, कॉर्नफ्लोर को डस्ट किया है। अब यहाँ जो है मैं इसको थोड़ा सा बेल लूँगी, क्योंकि हमने इसका बनाना है फॉन्डेंट का एम्बोसर। तो ये इस तरह से बेल लेंगे, थोड़ी सी पतली सी लेयर, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं। अब यहाँ पे जो है हम एम्बोसर यूज़ करें, ये ईद मुबारक का। तो इसको सिंपली हम इस तरह रख के इसको अच्छे से पुश करते हैं, तो ये स्टैम्प का काम करता है कि उसके ऊपर ये छप जाता है। तो ये अब ये छप गया है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं कट करूँगी, आपको तब नज़र आएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे जितना भी अपने अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन हमारा उसमें कवर हो जाए। आपके पास कटर है तो आप कटर से कर लें, नहीं तो आप सिंपली इसको नाइफ़ से भी कर सकते हैं। अभी आपको डिज़ाइन दिख नहीं रहा है लेकिन आगे दिखेगा। अब यहाँ पे लिया मैंने गोल्डन डस्ट, उसमें मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालें। अब आपको यहाँ चाहिए होगा बिल्कुल फ्लैट सा ब्रश। अब उस ब्रश की मदद से आपने इस गोल्डन डस्ट को जो हमने स्टैम्प किया है ना उसके ऊपर आप इसके ऊपर ये कर देंगे, तो वो जो हमारा स्टैम्प जो हमने किया था वो सारा दिखने लग जाएगा। ये देखें जो एम्बोसर था वही डिज़ाइन पूरा इस पे छप गया था, ईद मुबारक लिखा हुआ था। तो इस तरह उस पे पेंट कर लिया है मैंने। अब जो हमने क्रीम हाफ़ करके अलग रखी हुई थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया और इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। इस तरह क्या है कि हमारी बहुत इवनली क्रीम अप्लाई हो जाती है और बहुत जल्दी जो हमारा फिनिश लुक आ जाता है केक पे। तो इस तरह से पूरी साइड्स पे कवर कर दिया। अब हम ले लेंगे पैलेट नाइफ़, सिंपली पैलेट नाइफ़ से मूव करते जाएंगे, टेबल को मूव करते जाएंगे और साइड से एक्स्ट्रा क्रीम जो है ना वो इस पर आती जाएगी और देखें फ़ौरन से जो है ना फिनिश लुक आने लग गया। ऊपर हमने क्रीम इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ऊपर हमने फॉन्डेंट का उसका टॉपर अप्लाई करेंगे और साइड्स पे हमने फ्लावर्स बनाने हैं, तो इतनी ज़्यादा हमें क्रीम लगाने की उस पर ज़रूरत नहीं है। ऊपर साइड्स हमें बस क्लियर करनी थी, तो साइड्स जो है हम इस तरह पैलेट नाइफ से कवर कर लेंगे और ऊपर से हम फ्लैट करते जाएंगे क्योंकि हमने बिल्कुल इवनली शेप देनी है केक को। तो इस तरह से हम इसको पूरा बना लेंगे। अब जो ये हमने बनाया था फॉन्डेंट का टॉपर, ये हम बिल्कुल मिड में इसको अप्लाई कर देंगे और ये देखें इस तरह से हम इसको अप्लाई कर देंगे, ये स्टिक हो जाएगा क्रीम के साथ। अब जो बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम बची थी उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और एक में मैंने पिंक कलर। ये आप अपनी मर्ज़ी से जौन सा मर्ज़ी कलर बनाना चाहते हैं, जैसी मर्ज़ी डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे माइंड में 2 ये कॉम्बिनेशन चल रहे थे, पिंक और ग्रीन, तो इस तरह से मैंने कलर डाल के इनको बना लिया। अब इन दोनों क्रीम को मैंने अलग अलग पाइपिंग बैग में डाल दिया और एक पाइपिंग बैग मैंने अलग रख दिया जिसमें हम नोज़ल्स डालेंगे, इसको कट कर लिया है। तो इस तरह हम बार बार नोज़ल चेंज भी कर सकते हैं और दोनों कलर्स की क्रीम को यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से दोबारा इसमें डाल दिया। अब यहाँ मैंने 2D नोज़ल लिया है, सबसे पहले उससे हम 4 फ्लावर्स बनाएंगे थोड़ी थोड़ी गैप के साथ और बीच में हम दूसरे ग्रीन कलर से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2D नोज़ल से रोजेट्स बना लिए 4।
अब बाकी जो ये मैंने लिया है 6B का छोटा नोज़ल एक आता है, इसका नाम कोई नहीं है, तो ये मैंने ले लिया है ग्रीन कलर से क्रीम। इसके जो है ना हम इस तरह से छोड़ेंगे, बस इस पे मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल क्रीम को पुश किया और ये इस तरह से डिज़ाइन बनता है। इसकी ये शेप बनी होती है बड़ी प्यारी सी। तो इस तरह से हम सारा जो है इसको साइड्स को कवर कर लेंगे। जो थोड़ी बहुत जगह बची है, अब इसी नोज़ल के अंदर मैंने पिंक वाली क्रीम का पाइपिंग बैग ऐड किया है और थोड़ा-थोड़ा एक-एक इसमें ड्रॉप दोबारा डाल देंगे, ताकि जो है हमारा पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन एक अच्छा-सा बन जाए। तो ये मैंने स्टार नोज़ल लिया है सबसे छोटा वाला, इससे हम ग्रीन बॉर्डर जो है ना इस तरह बनाएँगे। कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, इसमें भी यही बात है कि मैंने सिंपल क्रीम पाइपिंग बैग को पकड़ के छोड़ा है, मतलब पुश करते हैं इसमें, और ये इस तरह से मैंने छोटे-छोटे से बॉर्डर बना लिए। अब स्प्रिंकल से इसको टॉप कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के आप स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर्ल्स ऐड कर रही हूँ, तो आप जैसे मर्ज़ी बड़े वाले ऐड करने हैं, छोटे ऐड करने हैं, जो स्प्रिंकल आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर लें। अब इसका वेट कर लेते हैं, तो इसका वेट आ रहा है 426 ग्राम। 20 ग्राम वेट जो है इसका है बोट का। तो ये तकरीबन हमारा हो गया है 0.8 पाउंड्स का हमारा केक रेडी हुआ है। तो बेंटो केक आपका हमेशा 0.5 पाउंड्स या 0.8 पाउंड इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो 1 पाउंड का केक हो जाएगा। तो ये हमारा खूबसूरत सा बेंटो केक रेडी हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो मैं आपको इसमें साइज़ और वेट को क्लियर करना चाह रही थी, कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं बेंटो केक और 1 पाउंड के केक के साइज़ में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 1 पाउंड के केक का साइज़ तकरीबन 458 ग्राम होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें। इंशाल्लाह नई क्लास के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।